तग़ाफ़ुल जाना एपिसोड 6। तहरीर अफ़शां कंवल। कनवा, क्या मसला है बच्चे? क्यों नहीं मान रही हो माँ की बात? अब अबान का सामान मैं ले जाते हुए अच्छी लगूंगी या तुम्हारी माँ, या मैं मेरी को कह दूँ कि वो ले जाए? उन्होंने उसे शर्मिंदा करने की भरपूर कोशिश की थी ताकि वो उसी तरह ही जाने के लिए मान जाए। भाई, आप अर्जी भाई को भेज देना। वो राज़ी होते होते नया नुक्ता उठा गई तो मुनव्वर सुल्तान ने अपनी बेटी को तेज़ घूरी से नवाजा, जिसके बाद वो थोड़ी जुज़बुज़ होती सरवर सुल्तान को मदद तलब नज़रों से देखने लगी। बाबा साहब ने शादी होने तक उसे अबान से दूर रहने का हुक्म दिया है। वैसे भी मैं खुद उसे वहाँ अकेला नहीं भेजना चाहती। उन्होंने उसे प्यार से पुचकारना चाहा, साथ बता भी दिया कि वो एक ही आखिरी ऑप्शन है। वहाँ छोटी फूफो भी तो होंगी ना, वो मुझे अजीब नज़रों से देखने के साथ साथ बड़े अजीब तरीके से बातें सुनाती हैं। ठिनक कर कहती आखिर में वो झुरझुरी लेकर रह गई थी। बच्चे, ये दुनिया है और हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबाकर सब ठीक है कि कह नहीं सकते हैं। तुम दुनिया से मुकाबला करना सीखोगी तो लोग तुम्हें धकेल कर आगे बढ़ेंगे, तुम्हें तल्ख बातें भी कहेंगे और अपने अल्फाज से छलनी करने की कोशिश भी करेंगे। अरे कुछ अपनी बहन से ही सीख लो, कैसे उसने दुनिया के लोगों का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। पहले वो भी हिम्मत हार कर आग गिरने लगी थी, फिर जब उसे अदराक हुआ कि डरने वालों को दुनिया डराती है तो वो भी डरने के बजाय लड़ने लगी। तुम भी अपनी बहन की तरह बहादुर बनो। कमरे में बंद रहने से और लोगों से कट कर रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। कल भी तो तुम कमरे से बाहर सबके साथ एंजॉय कर रही थी, तो आज क्या मसला है? मैं तमाम उम्र तुम्हें अपने पैरों में छुपा कर नहीं रख सकती। तुम हौसला करो, मैं मर गई तो फिर क्या करोगी तुम? मुनव्वर सुल्तान बोलते बोलते एकदम जज्बाती हुई तो कनवा ने तड़प कर उन्हें शिकवा करती पुरनम नज़रों से देखा और दूसरे लम्हे वो उनसे लिपट गई। हद करती हो मुनव्वर, तुम भी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन गई तुम। उन्हें गुस्से में घूरते सरवर सुल्तान ने कनवा के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा था। मैं माँ से नाराज़ हूँ, नरोटेपन से कहती वो अब सरबत के गले जा लगी थी, साथ ही अपना रुख भी मोड़ लिया था। मैं भी नाराज़ हूँ तुम्हारी माँ से। अब हम दोनों ही इन खातून से बात नहीं करेंगे। चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रेस निकाल कर दूँ, फिर तुम रेडी होकर निकल जाना। प्यार से पुचकाते वो कनवा को अपने साथ लिए उनके पास से उठाई थी। पीछे मुनव्वर सुल्तान मिशन कंप्लीट होता देख मुस्कुराकर सर झटक कर उठ खड़ी हुई थी। 11 बज रहे थे और मलिहा अभी तक सो रही थी। उसे नाश्ते के लिए उठाने चल दी थी। कनवा को उन्होंने जानकर जज्बाती किया था ताकि वो ऐसे नहीं वैसे ही मान जाएगी, और हुआ भी वही। वह पापान के घर सामान लेकर जाने को तैयार थी। खुले गेट से सुबह रवि से गाड़ी ड्राइववे पर आकर ठहरी तो कनवा ने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया और गाड़ी से निकल आई। वो तो अच्छा हुआ कि सामने उसे मलिक अकबर नज़र आ गए, जो कनवा को देख लपक कर उसके पास आए थे। अरे भाई, चांद हमारे आंगन में उतरा है, खुशदिली से कहते उन्होंने कनवा के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा तो वो धीरे से उन्हें सलाम कर गई। उन्हें बेटियों का बड़ा अरमान था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें औलाद नरीना के बाद कोई औलाद ही नहीं दी थी। वो जब भी पाकिस्तान आते थे इन दोनों बहनों को बहुत प्यार देते थे, लेकिन कनवा उनसे बहुत हिचकिचा जाती थी, जैसे इस वक्त वो कुछ झिझक सी रही थी। वो बहुत नफीस और हलीम तबीयत के मालिक थे, मगर कनवा दिल में छुपे खौफ का क्या करती जो बचपन ही से उसके साथ साथ परवान चढ़ा था। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर चली जाओ, सब लिविंग रूम में ही मौजूद हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये घर आपका अपना ही है। उसके सलाम का जवाब देकर वो उसी पुरशफ़ीक अंदाज में बोले तो वो ज़बरदस्ती होंठों को फैला गई। गाड़ी में सामान है अबान भाई का। उसने पिछले डोर की जानिब इशारा दिया तो उन्होंने झट मुलाजिम को आवाज़ दी और लम्हे में मुलाजिम जिन की तरह हाजिर हुआ था। गाड़ी में सामान मौजूद है, एहतियात से अंदर ले जाओ। संजीदगी से उसे हिदायत देकर वो फिर से कनवा की जानिब मुतवज्जह हुए, जो कुछ नर्वस सी अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ रही थी। आप आराम से अंदर जाओ, मुलाजिम सामान ले आएंगे। मुझे जल्दी नहीं होती तो मैं अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता। उनके हलीम अंदाज में एक उजलत महसूस करते हुए सर हिलाती अंदर की जानिब कदम बढ़ा गई थी। अब इसकी बदकिस्मती कहिए कि जिस बात से वो बच रही थी वही बात हो गई। उसका पहला टकराव छोटी फुप्पो से हुआ था। अरे वाह भाई, ईद का चांद तो आज ही निकल आया है। तुम्हें तौफीक हो गई अपने हुज्रे से निकलने की। गहरे तंज के साथ उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करते उस पर एक देखी नज़र भी डाली थी, जो घबराई हुई सी वहाँ से निकलने को पैतोल रही थी। सलाम करना नहीं सिखाया तुम्हारी चलाको माँ ने? उन्होंने मज़ीद ज़बान के जौहर दिखाते उसे हरासा किया था। अस्सलाम वालेकुम। वो शर्मिंदा सी तेज़ी से उन्हें सलाम कर गई तो उन्होंने लट मारा अंदाज में सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। किस खुशी में कदम रंजा फरमाए हैं? अब उनका अंदाज़ तफ्तीश भरा था। साथ उन्होंने उसे सर से पैर तक घूर कर देखा। वो धानी रंग के दीदा ज़ेब फ्रॉक पाजामे में सलीके से दुपट्टा लिए अपनी मासूम हुस्न के साथ किसी की भी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने की भरपूर सलाहियत रखती थी। उन्हें इस चीज़ से और तब चढ़ी थी कि उनकी भतीजा उनकी बेटियों के मुकाबले में ज़्यादा हसीन थी।
वो शुरू से ही हर जगह मरकज़ निकाह बन जाती थी और उनकी बेटियां पीछे रह जाती थीं। हालांकि प्यारी उनकी बेटियां भी थीं, लेकिन जो भोलपन और इन दोनों बहनों के चेहरों पर था, वो भोलपन उनकी बेटियों के चेहरों को छूकर भी नहीं गुजरा था। दूसरी तरफ उनके ख्यालात से अनजान अपने आने की वजह बताने ही लगी थी कि वहाँ मलिक अबान चला आया। अरे वाह भाई, हमारी साली साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, आज तो ईद का दिन है गोया, खुशगवार अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ा तो छोटी नाक चढ़ाती एक तरफ हो गई, जबकि कनवा ने झट उसे सलाम कर डाला था, वरना उसके पप्पो ने फिर से उसे बातें सुनाने लग जाना था जिसकी वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। तुम मेरी बरी लेकर आई हो? सलाम का जवाब देते मुलाजमिन के हाथों में खूबसूरत पैक हुआ सामान देख वो मज़ीद चहका तो वो खफीफ सा मुस्कुराती हुई सर इस बात में हिला गई। कनवा का यूं आना उसे बेहद अच्छा लगा था, जिस सबब उसका मूड मज़ीद खुशगवार हो चुका था। आओ अंदर चलते हैं, बेतकल्लुफ़ी से कहते अबान ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि कनवा ने घबराकर उसकी नरम मर्दाना गिरफ्त से अपना हाथ खींच लिया था, जिसे अपनी धुन में चलते मलिक अबान ने महसूस नहीं किया। लिविंग रूम में बैठी जिया अकबर ने अबान के साथ कनवा को आते देखा तो खुशगवार हैरानगी से उससे मिलने को खुद उठकर आगे बढ़ी और कनवा के वारे सदके जाने लगी थीं। सच, मेरी बच्ची आई है मेरे घर, यकीन मानो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। तुम तो वैसे ही ईद का चाँद हो। मलिया तो फिर 2-3 मरतबा अमरीका आ चुकी है और इस वाले घर में भी, लेकिन तुम पहली मरतबा यहाँ आई हो। यकीन करो मुझे दिली खुशी महसूस हो रही है। वो उसे खुद से लिपटाए वालिहाना इजहार करती छोटी के चेहरे पर नागवारी ले आई थी। वो उन दोनों के पीछे ही आई थी, लेकिन अपनी बहन का ये इल्तफात उन्हें एक आंख नहीं भाया था। न जाने उन्हें मुनव्वर की बेटियों में क्या नज़र आता था, वो कुड़ कर सोच रही थी। हालांकि अगर वो नफ़रत की ऐनक उतारती तो उन्हें नज़र आता कि उनके मरहूम भाई की आखिरी निशानियाँ थीं। मुनव्वर की नफ़रत ने उन्हें भाई की मोहब्बत भुला दी थी, जबकि अबान सोफे पर जाकर बैठता मज़े से कनवा का खफ से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। वो जानता था कि वो मलिहा और कनवा दोनों को ही बेपनाह चाहती हैं, मगर कनवा बाय नेचर मलिहा से बिल्कुल अलग थी, कम गो और मासूम खरगोश जैसी। मज़ीद मोहब्बत भरे मुजाहरे देखना छोटी की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो बोल पड़ी, अरे भाई हमें भी तो सामान दिखाओ ना, क्या आखिर दुल्हन की माँ ने क्या कुछ भेजा है? छोटी बज़ाहिर मुस्कुराकर अपनी बात कहती सोफे पर जा बैठी थी, लेकिन उनके लहजे में छुपा तंज कनवा भांपती घबराकर अपना सर झुका गई थी। वो इतनी पुरएतमाद नहीं थी कि आगे से उन्हें चुप करवा सकती या कोई जवाब दे सकती। ये तो बस मलिहा ही कर सकती थी। इस सब सामान की शॉपिंग मैंने खुद मलिहा के साथ मिलकर की है। ये पहनना मैंने है तो हर चीज़ मेरी पसंद की है। आप सब देखकर क्या करेंगे? लापरवाह अंदाज में कहते उसने मुलाजमिन को इशारा दिया तो वो सामान उसके कमरे में पहुंचाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ गए, जबकि छोटी ने गुस्से से पहलू बदलते अपने भांजे को सर्द नज़रों से घूरा था। वो चीज़ें निकलवा कर उसमें से नुक्स निकालती और कनवा को बातें सुनाना चाहती थी, लेकिन अबान ने उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था। मम्मी खाना लगवाएं प्लीज़। अबान के लाड से कहने पर वो कनवा को पुरसुकून होकर बैठने का कहती उसका सर चुमती वहाँ से उठ खड़ी हुई। सामने सोफे पर अबान बैठा था, जबकि दाएं तरफ वाले सोफे पर छोटी पुप्पो बैठी थी। वो उन दोनों सोफ़ों को छोड़कर तीसरे सोफे पर जा बैठी थी। उसका इरादा बस सामान देकर फ़ौरन वापस लौट आने का था, लेकिन वो बड़ी पुप्पो की बात भी नहीं रद्द कर सकती थी। वो उससे मोहब्बत देती थी तो बदले में वो उन्हें अपने साथ के कुछ पल दे ही सकती थी। हालांकि छोटी की मौजूदगी उसे अंदर ही अंदर घबराहट में मुब्तला कर रही थी। वह मुसलसल चुपती नज़रों से उसे देख रही थी कि उसी असना में कोई तेज़ी से आता उसके करीब सोफे पर बैठा था। अरे कैसी हैं आप? मैं अबान का चचा ज़ात कज़न सलमान अमेरिका से आया हूँ। पुरजोश अंदाज में अपना तारुफ कराते हुए कनवा के शफाफ चेहरे की दिलकशी को नज़रों में बसाने लगा। यह अबान का वही कज़न था जिसने रेस्टोरेंट में कनवा पर कमेंट पास किया था, जबकि सलमान की इस हद दर्जा बेतकल्लुफ़ी पर अबान के चेहरे पर नागवारियत छा गई थी। वो न सिर्फ उससे बेतकल्लुफ़ हो रहा था बल्कि उसके साथ सोफे पर बराजमान था, जिस वजह से कनवा गैर आरामदेह महसूस करती बेचैनी से पहलू बदलने लगी तो उसकी कैफियत भांपते मलिक अबान सर्द लहजे में बोल उठा, तुम उठकर मेरे पास आ जाओ, वो अनकम्फर्टेबल हो रही है। अबान के सख्त खुरदुरे लहजे पर छोटी ने चौंक कर अबान के चेहरे की जानिब देखा, जहाँ नागवारी साफ महसूस की जा सकती थी। लो, वो भी घर का ही बच्चा है, इससे कैसी झिझक? हस्बे आदत उन्होंने तिनक कर एतराज़ उठाया था। उन्हें अबान का कनवा को लेकर यूँ हक जताना एक आंख नहीं भा रहा था। कनवा किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। इस मरतबा अबान के बोलने का अंदाज तंबी भरा था, जैसे कह रहा हो कि बस करें वरना जाएं यहाँ से, और वो जानती थी कि अगर वो बदलिहाजे पर उतरा तो उसे खुद ही जाने को बोल देगा। इसीलिए वो उससे पहले ही हूँ करती वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि उनके जाने के बाद कनवा के चेहरे का सुकून देखने लायक था,
जिस सबब मलिक अबान के लब मुस्कुराहट में ढले थे। तुम छोटी फुप्पो से इतना डरती क्यों हो? वो शरारत भरे अंदाज में उससे मुस्तफसर हुआ तो उसने बहुत क्यूट सा मुंह बनाया था, जिसको देख सलमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, जो दूसरे सोफे पर जाकर बैठता अबान की मूड की बदौलत बज़ाहिर मोबाइल में गुम हो गया था। लेकिन उसकी सारी तवज्जो इस मासूम सी लड़की पर थी जो वाकई इस दुनिया की लगती नहीं थी। मलिक अबान के बाकी कज़न को शॉपिंग और आउटिंग करनी थी तो वो सारे बाहर निकले हुए थे। सलमान सो रहा था जिस वजह से वो उनके साथ नहीं जा सका था, जबकि अबान को उसकी मम्मी ने जाने नहीं दिया था कि कल बारात थी। वो चाहती थी कि इससे पहले वो घर से फ़िलहाल कहीं नहीं जाए। मैं पुप्पो से नहीं, उनकी तेज़धार ज़बान से डरती हूँ। जवाबन हल्का सा अबान की जानिब झुकते वो गोया राजदारी से यूँ बोल रही थी जैसे पीछे से छोटी के आने का अंदेशा हो। इस तरह झुकने से उसकी मोटी बलदार चोटी उसके शाने पर आन गिरी तो एक पल को अबान की सारी तवज्जो उस नागन जैसी चोटी ने गोया खींच ली थी। आपके बाल असली हैं? सलमान भी इस मंजर से मबहूत होता झट से बोल पड़ा, जबकि सवाल पर अबान और कनवा दोनों के चेहरे पर नागवारी की तहरीर वाज़ेह दर्ज हो चुकी थी। आपको मेरे बाल नकली लग रहे हैं? अब या मेरे बाल शुरू से ही लंबे हैं, ये मेरी असली वाली चोटी है। अपनी चुटिया को पकड़कर सामने की जानिब लहराते उसने गोया सलमान की बात का सख्त बुरा मनाया था। सॉरी स्वीट गर्ल, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया था। वो झट कान की लौ पकड़ता माजरत ख्वाह हुआ तो वो गर्दन झटक कर अबान की जानिब देखने लगी, जिसके जबड़े सख्ती से कसे हुए थे। सामान में आप ही ने आपके लिए कुछ भेजा है और मैंने भी। वो फिर से राजदारी से गोया हुई तो मलिक अबान उसके मासूमाना अंदाज पर अपना गुस्सा भूलते उसकी बात सुनकर मुतजस्सिस हुआ। क्या भेजा है? गर्दन उचकाकर वो भी उसी के अंदाज में गोया हुआ। बर्थडे गिफ्ट दिया है ना, आज आपका बर्थडे है। उसने गोया माथे पर हाथ मारते उसकी कम अकली पर अफसोस जाहिर किया तो अबान ने सलमान को खशमे की नज़रों से घूर कर देखा, जिस पर वो बुरी तरह गड़बड़ा कर वहाँ से उठ गया था। अबान समझ गया कि वो सब उसकी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी अरेंज करने में मसरूफ़ थे और सलमान को उस पर नज़र रखने के लिए छोड़ा गया था। बहुत शुक्रिया प्यारी लड़की कि तुमने और मेरी होने वाली ज़ौजा ने मेरा बर्थडे याद रखा, और न सिर्फ याद रखा बल्कि गिफ्ट भी दिया। तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहता वो सीने पर हाथ रखते उसके सामने पूरी तरह झुका तो कनवा बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसने लगी थी। मेरी बेटी तो बहुत खुश है पुप्पो के घर आकर। जी अकबर वापस उसके साथ बैठती उसे गोली भर गई तो वो झिंक गई। मम्मी, उसने बोलना शुरू ही किया था कि वो उसे बीच में टोक गई। लंच रेडी होने में बस 10 से 15 मिनट लगेंगे। वो समझी शायद वो खाने का पूछ रहा है। यार मैं सरप्राइज़ पार्टी का पूछ रहा था, आज मेरी बर्थडे है ना। वह हंसी दबाए बजाय संजीदगी से गोया हुआ तो उनका मुंह हैरानगी के आलम में खुल गया। किसने बताया तुम्हें? वह ज़्यादा हैरान हुई, जबकि कन्वा बेचारी चोर सी हो गई। अबान को अपनी क्या किसी की भी बर्थडे याद नहीं रहती थी। हैरानगी का सबब यही था कि आज भला कैसे वो याद रख गया। मेरी साली और होने वाली बेगम ने गिफ्ट भेजे हैं, वो शरारत से कहता मज़े से सोफे की बैग से टेक लगाकर रिलैक्स होकर बैठ गया। सॉरी फुप्पो, वो बेचारी शर्मिंदा ही हो गई थी जब ही नीचे आवाज़ में मनमनाई। अरे मेरा बच्चा सॉरी क्यों कर रहा है? इट्स ओके मेरी जान, तुम भी आना शाम में पार्टी पर। वो झट उसकी शर्मिंदगी ज़ाहिर करती उसका हाथ थामकर उसे इनवाइट करने लगी थी। मम्मी यार आपको इल्म है कि वो ऐसी गैदरिंग्स को अवॉइड करती है, सो इसरार मत करें। कन्वा की मुश्किल मलिक अबान ने आसान की तो उसने एक तशर्रुफ़ भरी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी, जिसके जवाब में वो खुद भी मुस्कुरा दिया था। आपकी छोटी नज़र नहीं आ रही हैं। आप सब कहते हैं उन्हें छोटी हैं, लेकिन ज़बान उनकी गज़फर से ज़्यादा लंबी है। शरारत भरी संजीदगी से कहता हुआ अपना फ़ोन चेक करने लगा जहाँ मलिया के मैसेजेस शो हो रहे थे। बहुत बुरी बात है अबान, वो तुम्हारी फुप्पो हैं। उनके नरमी से सरजनिश करने पर वो फ़कत सर झटक कर रह गया था। उन्हें शाम की पार्टी की तैयारी करनी थी तो वो घर के लिए निकल गई हैं। शाम में रीमा के साथ आएंगी। उनके जाने का बताकर गोया वो कन्वा को खुशी से हमकिनार कर गई थी, जबकि उसके चेहरे की अचानक बढ़ती चमक को देख अबान मुस्कुराते हुए मलिहा के मैसेजेस का रिप्लाई देने लगा था। अपने भाई की भी कुछ खबर लो तुम, कल रात से उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। उन्होंने अपने छोटे बेटे की बाबत बात की थी जो अपनी थीस की वजह से शादी में शिरकत नहीं कर रहा था, जिस वजह से जिया अकबर का मूड पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुका था। आप फिक्र मत करें, गनी एकदम ठीक है। सुबह उसकी वीडियो कॉल आ गई थी। उसने भी कॉल मेरी बर्थडे की वजह से ही की थी, लेकिन सरप्राइज़ बरकरार रखा था। मीसना है वो पूरा।
अपने भाई के ज़िक्र पर उसके लहजे में ही नहीं, हर अंदाज में अलग सा प्यार झलक रहा था, जबकि अबान की बात सुनकर वो काफ़ी मुतमईन हो गई थी। दूसरी तरफ कन्वर सोच रही थी कि अबान एक अच्छे इंसान है, बाकी मर्दों जैसे हरगिज़ नहीं, लेकिन बहुत जल्द उसकी ये सोच मलिक अबान ने खुद ही बदल डालनी थी। तेज़ म्यूज़िक और डिम लाइट में जवानी के जोश में लड़के लड़कियां थिरक रहे थे। हर कोई यूं मस्त था कि उन्हें देख कर लगता था कि दुनिया में कोई गम ही नहीं है। कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों के सहारे थे, तो कुछ एक दूसरे से दोस्ती के ख्वाहां नजर आ रहे थे। बार क्लब में एक शोर और हंगामा सा बरपा था, और सब के बीच बार अटेंडर के करीब झुके अरमगान ने अपनी ड्रिंक का ऑर्डर ऊंची आवाज़ में दिया और फिर ऊंचे से स्टूल नुमा कुर्सी को खींच कर उस पर बैठ गया। काम कर करके वो थक चुका था। जब भी उसने यहाँ का रुख किया था और अब मज़े से बैठा खुद को इतने शोर में रिलैक्स कर रहा था। उससे कुछ क्लास फेलोज़ भी वहाँ मौजूद अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्तियाँ करते उसे भी इशारा करते डांस फ्लोर पर बुला रहे थे, लेकिन उसने उन सबको सहूलत से इनकार कर डाला था। वो बस अपनी फेवरेट मैक्स ड्रिंक एंजॉय करना चाहता था, जो अल्कोहल पर मुश्तमिल हरगिज़ नहीं थी। बार टेंडर ने उसकी मतलूबा ड्रिंक का गिलास उसके सामने रखा तो अरमगान ने हाथ बढ़ाकर गिलास उठाकर अपने लबों से लगा लिया। सबको एंजॉय करता देख उसके उनाबी लब फ़रेब मुस्कुराहट में ढले थे, जिस वजह से उसके दिलकश मर्दाना देखे नकोश की वजाहत में मज़ीद कई गुना इजाफा ही हुआ था। ब्लैक सिल्की बाल सिमटने के बजाय बेतरतीब से बिखरे उसे बेइंतहा सूट कर रहे थे। मगरूर अंदाज में उठी गर्दन गोया यूं जाहिर कर रही थी जैसे वो किसी रियासत का सुल्तान हो। काली आंखें जिनमें अजीब सा सहर था, जो देखने वाले को जकड़ने की सलाहियत रखती थी। लंबा चौड़ा हुस्न यूसुफ की मिसल वो वहाँ हर सिनफ नाजुक की तवज्जो का मरकज़ था, लेकिन उसकी तवज्जो का मरकज़ हरगिज़ भी कोई सिनफ नाजुक नहीं थी। वहाँ बैठे होने के बावजूद उसका जहन कहीं और भटक रहा था। अगर उसकी पढ़ाई का मामला नहीं होता तो वो ख़ुद भी आज अपने भाई की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करता, लेकिन प्रोफेसर की जानिब से दी गई थीसिस की डेडलाइन ने गोया सब काम ख़राब कर दिया था। वह उस वक्त अपने घर वालों को मिस कर रहा था, जब भी अपना जहन बटाने को क्लब चला आया, और यही सब सही वजह थी उसकी वहाँ मौजूदगी की। उसी असना में उसकी क्लास फेलो सूजी अचानक ही उसके करीब होते और मगान के गले का हार हुई। हनी डार्लिंग, चलो ना हम भी डांस करते हैं। इससे पहले कि वो मदहोशी के आलम में झुककर उसके उनाबी लबों को छू पाती, अरमगान ने बुरी तरह उसके हाथ झटके तो वो लड़खड़ाकर उससे चंद कदम के फासले पर होती खफगी भरी नज़रों से उसे जालिम इंसान को देखने लगी, जो हर मर्तबा उसे ठुकरा देता था। हालांकि वह बला की हसीन थी। गोरी रंगत, सुनहरी बाल, नीली समंदर सी आँखें और उस पर क़यामत चुस्त घुटनों तक आती ब्लैक स्कर्ट, जिसमें उसके वजूद की रानाइयाँ छुपने के बजाय ज़ाहिर हो रही थीं। सूजी ने अरमगान की शररबार नज़रों में अपनी खफगी भरी नज़रें गाड़ी तो वो ज़ब्त करता कि झटके में अपना गिलास खाली करके काउंटर पर रखता, अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें भी काउंटर पर रखते हुए बरक़ की रफ्तार से वहाँ से निकला, तो सूजी ने गुस्सैल भरी नज़रों से उसकी चौड़ी पुश्त को नज़रों से उझल होने जाने तक देखा था। क्या हुआ? बात नहीं बनी? उन दोनों का मुश्तरका क्लास फेलो विस्पर जल्दी से सूजी के करीब होता बेताबी से गोया हुआ। वकरू शख्स मुझे झटक कर निकल गया है। सूजी के कड़वे लहजे में हसरत घुली थी। तुम्हें उसे रोक के रखना था ना। उसे ड्रिंक में नशावर दवा दी गई है और तुम ये बात जानती हो, और ये सब तुम्हारी वजह ही से मैंने किया था। वो अब सूजी पर गुस्सा होता मज़ीद उसका मूड ख़राब कर गया। मैंने कोशिश की, मगर वो सुनता ही कब है। किसी अछूत की तरह मुझे झटक कर एक लम्हे को ठहरा तक नहीं। जवाबन वो भी बरहम होती तेज़ी से उसके पास से हटकर डांस फ्लोर की जानिब बढ़ गई, जबकि वेस्पर को गनी के फ़िक्र ने सताया था। दूसरी तरफ गनी ने पार्किंग में आकर बाइक हेलमेट पहना और अपनी रेड हैवी बाइक स्टार्ट कर गया। दूसरे लम्हे उसकी बाइक हवाओं से बातें कर रही थी। कुछ दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग चकरा रहा है। उसने बुरी तरह अपना सर झटका, लेकिन उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता माफ़ होते जा रहा था। उसने 2-3 मरतबा सर झटका और इसी दौरान अचानक उसकी बाइक डिसबैलेंस हुई और फिर चिकनी सड़क पर फिसलती चली गई। अरमगान का सर ज़ोर से गिरने के सबब सड़क से जा टकराया और फिर हर जानिब गहरा सकूत छा गया। बाइक एक तरफ गिरी पड़ी थी और दूसरी तरफ अरमगान सड़क पर बेहिस्सो हरकत चित पड़ा था। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।